नमस्कार। एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल हॉप टू लर्न पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने 10वां पाठ पढ़ा था भूकंप विभीषिका। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए चलते हैं अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न पूछा, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। तो इसका पूछा है पहला, कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वस अवशेषु परिवर्तित, यानी किसकी जो भयानक विभीषिका थी वो गुजरात क्षेत्र में खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूकंप से। दूसरा, कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि, किस प्रकार के भवन धराशायी हो गए। बहुभूमिकानि बहुमंजिले, दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम, यानी भयानक जलधारा का कहाँ कैसे उपस्थित किस प्रकार से उपस्थित हुई, तो महापलावनम यानी बाढ़ के रूप में उपस्थित हो गई। अगला पूछा है, कस्य उपशमनस्य स्त्र उपाय न अस्ति, कस्य उपशमन किसको शांत करने का स्त्र उपाय नहीं है, तो भूकंप से। कीदृशा प्राणी ने भूकंपेन निहन्यते, किस प्रकार के प्राणी हैं जो भूकंप में मारे जाते हैं, तो विवशा प्राणी भूकंपे निहन्यते। अगला पूछा, अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लेकर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में पूरे शब्द में देना है। इसमें पहला पूछा है, गणतंत्र दिवस समस्त राष्ट्र कीदृशे उल्लासे मग्नमासी, समस्त राष्ट्र गणतंत्र दिवस का पर्वणि नृत्य गीतवादित्राणाम उल्लासे मग्न आसीत। अगला, भूकंप से केंद्र बिंदु के जनपद आसीत, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था, भूकंप से केंद्र बिंदु भुज नगरम जनपद आसीत, यानी भुज नगर था और कच्छ जनपद था। पृथ्व्याम संक्लांत किम जायते, पृथ्वी के खिसकने से क्या होता है, तो पृथ्व्याम संक्लान भयावह कंपन धराया ऊपरी तलम आपगत्य मां कंपनम जनियति, यानी भयानक जो कंपन होता है वो धरती की ऊपरी सतह पर आकर के बहुत बड़ा कंपन पैदा करता है और जिसे यनमान विनाश दृश्यम संबोधित, और जिसे महान विनाशकारी दृश्य उत्पन्न हो जाता है। समग्र विश्व के आतंकित दृश्यते, संपूर्ण विश्व किसके द्वारा आतंकित है, तो समग्र विश्वम भूकंपे आतंकित, भूकंप के द्वारा आतंकित है। केसाम विस्फोटेरपि भूकंपो चाहते, किनके विस्फोट से भूकंप होता है, तो ज्वालामुखी पर्वता नाम ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी क्या होता है, भूकंप पैदा होता है। अगला प्रश्न, स्थूल पदानि आधरते प्रश्न निर्माण क्रोध, तो पहला पूछा है भूकंप विभीषिका विशेषण कस जनपद ध्वंसेषु परिवर्तित होती, तो ध्वस अवशेषु के स्थान पर क्या आएगा, भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विशेषण विशेष रूप से केसु यानी किस में परिवर्तन कर दिया था। दूसरा, वैज्ञानिका कथयन्ति यत् पृथ्व्याम अंतर्गर्भे पाषाण शिला नाम संघर्षण कंपन जायते, वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गर्भ में पत्थर की शिलाओं के संघर्षण से घर्षण से कंपन उत्पन्न होता है, तो वैज्ञानिका के स्थान पर आ जाएगा के कथयन्ति, कौन कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में पत्थर की शिलाओं से संघर्ष उत्पन्न होता है, संघर्ष से कंपन उत्पन्न होता है। विवशा प्राणी आकाशे पिपीलिका निहन्यते, यानी विवश बेचारे जो प्राणी हैं वो आकाश में चींटियों की तरह मारे जाते हैं, तो विवशा प्राणी कोत्र यानी कहाँ, पिपीलिका निहन्यते। चौथा, एतादर्शी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र घटिता, इस प्रकार की ये भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई, तो कीदर्शी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र घटिता। और अगला है, तद इदानीम भूकंप कारणम विचारणीय तिष्ठति, तद तो ये भूकंप का कारण विचारणीय सोचने योग्य है, तो तद इदानीम किम भूकंप कारणम के स्थान पर किम आ जाएगा और बाकी वैसा का वैसा लिखना है। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। चौथा पूछा है, भूकंप विषय पंचवाक्यम इतम अनुच्छेदम लिखा, यानी भूकंप के बारे में 5 वाक्यों में निम्न लिखना है। तो आइए देखे, भूमि विभिन्न कारणे भय कंपन इत्यादि भी संपन्न विपरीतम एवं भूकंप से उपशमन से विस्त्रोपाय न अस्ति, यानी जो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है उससे भूकंप उत्पन्न होता है और भूकंप का वो शांत करने का कोई स्त्रोपाय नहीं है। बहुभूमिकानी भवनानी धराशायिनी जातानी, और बहुभूमिकानी जो बहुमंजिले मकान होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, और विवश प्राणी हैं जो भूकंप में निहन्यते मारे जाते हैं। समग्र विश्वम भूकंप आतंकित दृश्य, संपूर्ण विश्व है जो भूकंप में आतंकित दृश्य दिखाई देता है। कोष्टकेषु दतेषु धातुषु निर्देश अनुसार परिवर्तित विधाय रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्टक में दी गई धातु को निर्देश अनुसार परिवर्तन करके कोष्टक में लिखना है। तो समग्र भारतम उल्लास से मग्न, अस धातु लट लकार में अस्थि हो जाएगा। भूकंप विभीषिका कच्छ जनपद विनष्टम, क्री धातु में कत्वतु प्रत्यय और हड़िप जुलने से कर्तवती हो जाएगा। और अगला, शनैन एव प्राणीन ग्रहवीना भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अभवन हो जाएगा। शांतानी पंच तंद्वानी भूतल से योग से
भ्याम भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन भवंती हो जाएगा। और मानवा प्रसन्ति यत बहुभूमिक भवन निर्माण करणीयम न वा परस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन प्रसन्ति। नदी वेगेन नदी के वेग से ग्रामीणा तदूरे समाविशेषम धन आधन विष धन विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन होता है समाविशे यु। और इस प्रकार से पांचवा प्रश्न कंप्लीट। छठा संधि संधि विशेष चक्रु संधि और संधि विशेष करना है। प्रस्वर्ण संधि नियम अनुसारण क्रम। प्रस्वर्ण संधि में क्या होता है, किंच लिखा है तो किम धन च नगर धन नगरम धन तु विपन्नम धन च किम धन तु और भुज नगरन धनतु और सम धन च संचय। इस प्रकार से विसर्ग संधि नियम अनुसारम शिष्यो धन तु विस्फोट धन अपि शस्त्र धन अन्य विचित्रो विचित्र धन अयम भूकंपो जायते भूकंप धन जायते वामन कल्प एव वामन कल्प एव। सातवां क स्तंभे पदानी दत्तानी ख स्तंभे विलोम पदानी तयो संयोगकृत। क स्तंभ में लिखे हुए का ख स्तंभ में विलोम शब्द से करना है विलान, तो संपन्नम का विलोम हो जाएगा विपन्नम। और अगला लिखा है धवस्त भवनेशु, धवस्त भवनेशु का विलोम शब्द हो जाएगा नवनिर्मित भवनेशु। और अगला लिखा है निस्सरन्ति भी यानी प्रवंसन्ति भी, निर्माय यानी विनाश्य, शनयन का हो जाएगा सुचिरेण। और अगला लिखा है कई स्तंभे पदानी दत्ते समानार्थक पद यानी पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो इसका हो जाएगा प्रायकुलम, प्रायकुलम का हो जाएगा व्याकुलम। विशीर्णा नष्टा उद्ग्रंथ प्रकट्यंत विदारे संतोष्टे प्रकुपिताम क्रोधयुक्ताम। और अगला उदाहरणम अनुसार प्रकृति प्रत्यो विभागम क्रोध, प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है। जैसे विशीर्णा शब्द है विधन श्रीधन कतधन टाप, प्रचलंती शब्द है प्रधन चलधन श्रीत धन टिप, और हत शब्द है हन धन कत, पाटात विचिते समस्त पदानि लिखत, महत तु तत्कंपनम यानी ऐसा कंपन जो महान हो, महत कंपनम हो जाएगा। अगला है दारुणा च सा विभीषिका, दारुण विभीषिका, धवस्तेषु च तेषु भवनेषु धवस्त भवनेषु, प्राकतने च तस्मिन् युगे प्राकतन युगे, और महत च तत राष्ट्र तस्मिन् महाराष्ट्रे। इस प्रकार से इस पाठ के अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हुए। धन्यवाद।